हमारे कुछ सवाल करने थे क्या? वो रेडिएशन प्रेशर वाले 2 सवाल, बाकी अच्छी हमारी पूरी दे दी थी। मॉडर्न फिजिक्स की शीट अपलोड कर देता हूँ मैं, ठीक है? ओके, गिव मी अ मिनट, आई नीड अ ब्रेक। 2 क्लास के बीच में थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला आज, ब्रेक, ठीक है? जस्ट क्या कर दिया भाई तूने? क्या डाउट आ गया? आयन यादव जी है क्या? यार ये डी बहुत छोटा होता है, पहले भी समझाया था मैंने। बहुत ज्यादा बड़े तो आ ही नहीं सकते ना यादव साहब। चलो इस पे आ रही, उस पे आ जाओ भाई, इसी का आ जाओ, कोई टेंशन। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, लेकिन अगर बहुत दूर का ब्राइट फील्ड कंसीडर करें तो मतलब वहां पे कम होगा इंटेंसिटी। तो बहुत दूर पे बनता ही नहीं है यार, तेरे को बताया तो था। थोड़े दूर पे भी मतलब अरे लाइक दूसरे अगर तीसरे के बाद जिसमें बनता नहीं है, प्रूफ नहीं किया। वो तो प्रूफ ठीक है सर, लेकिन एक तो ऐसा केस भी हम ले रहे थे जहाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं ले रहे थे, वो वाले क्वेश्चन भी किए थे हमने जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं थे, तो वहां पे नहीं बन रहा तो था वहां सर। सवाल में बोल देते हैं कि वहां पे सेम। ठीक है। मतलब मुद्दा जो है तुम्हारा यही है ना कि ये इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वेरिएबल होनी चाहिए सोर्सेज हाँ की वजह सर, से यहाँ हाँ पे। सर, हाँ सर। हाँ उसका मैं वैसे तो आंसर दे चुका, अब तुम इसको क्यों घसीट रहे हो बात को, तुम्हें जानो। क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी तक जाते ही नहीं अपन। और कुछ? चलो भाई, 7th क्वेश्चन के कॉस थीटा वगैरह में कुछ पूछना है? 3 कॉस थीटा मैंने थे, तीनों बता दिए थे। फिर भी किसी को पूछना है तो पूछ लो डाउट पे आके। और होमवर्क किया? एच सी वर्मा के सवाल सॉल्व फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के? आई होप इजीली हो रहे होंगे। सो एनी डाउट्स? नंबर बोलिए और वीसी पे आ जाइए। वेट कर रहा हूँ, नहीं तो नेक्स्ट चपटाना शुरू कर दूंगा फिर।
सॉल्यूशन डलवा दो एक्सरसाइज के, ठीक है। एक सवाल के बारे में बातचीत कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा गड़बड़ है वो, आप लोग नहीं पूछ रहे हो तो भी कोई बात नहीं। ऑलराइट, चलो भाई मैं यहाँ पोस्ट कर देता हूँ। आपको डाउट है जतिन जी तो सामने आओ ना यार, ये गलत बात है, पीछे पीछे पेट और ये सब होता है। अरे इंसिडेंटली यार मुझे ये बताया गया, कई बच्चे ऐसा बोलते हैं साहब डाउट का आंसर नहीं मिलता ये वो। हालांकि मैंने अपने बैच में तो डाउट के लिए टीचर भी अलग से अरेंज कर रखे हैं और भी उस पर भी दे देते हैं आंसर, परंतु अन अकेडमी की तरफ से भी पूरी फैसिलिटी है। 25 सितंबर को टेस्ट होगा भाई, जरूरी है। आज का डाउट का सिस्टम है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अनलिमिटेड पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, एग्जैक्ट मैच मिलेगा, इंस्टेंट एक्यूरेट, लैक्स ऑफ क्वेश्चन असिस्टेंस विद होमवर्क। डाउट एंड सॉल्यूशन पे क्लिक करो, एक फोटो लो। अब ये फिजिक्स का ही क्यों होता है ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता देखते हुए, ये मैथ्स का भी हो सकता है, केमिस्ट्री का भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे फोटो खींचो, सब्जेक्ट चुन लो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सिट टाइट। यदि आप ऐसे करके बैठ गए ढीलम डाले फिर नहीं आएगा सोल्यूशन, ऐसे टाइट करके बैठ जाओ बिल्कुल, फिर खड़ाक से सोल्यूशन आ जाए, समझ गए। ये बहुत जरूरी स्टेप है। अरे नहीं रोस्ट किया, थोड़ा सा मजाक, इसको कोई रोस्ट बोलते, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर होना जरूरी है जिंदगी में। मैं अपनी मजाक उड़ा लूंगा, उसमें क्या है। देखो भाई, ये 10% ऑफ एक्स्ट्रा से आंसर नहीं आएगा, 10% ऑफ एनर्जी से आएगा, ये गलती इसमें आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाऊं, राइज ऑफ नील्स बोर। चलिए फिर तो थोड़े से किस्से कहानियां और फिर नील्स बोर की कहानी शुरू, ठीक है। देवांग जी वीसी पे आके डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। पूरा मैंने डिराइव करके दिखाया, वीसी पे आके डाउट पूछ लीजिए, बिल्कुल जवाब दो। ठीक है जी, बंदा नहीं आ रहा है देवांग, माफी चाहता हूँ बेटा, पढ़ाता हूँ। तो कहानी क्या है, कहानी यह है कि अपन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे लोगों ने, अपने मतलब बड़े लोगों ने, और इस प्रकार की बहस बड़े लोगों में चल पड़ी कि मैटर अंदर से जो है वो किस चीज का बना हुआ है, अपन ये पता कर सकते। और इसमें एक ठीक ठाक योगदान था केमिस्ट लोगों का, बिकॉज वो रिएक्शंस कर करके फंडामेंटल क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, इस पे अंदर ही अंदर ही अंदर घुसते चले, ठीक है। यदि कभी आप लॉजिकली बोल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो मेरा काम नहीं है, नहीं तो मैं कभी पढ़ा दूं, राइट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो।
सब चीजें इनडिविजिबल पार्टिकल से बनी है जिसका नाम है एटम। ये आइडिया देने वाले कई लोगों में से इनिशियल एक आदमी को बोला जाता है, वे डाल्टन भी थे, जॉन डाल्टन, जो बहुत ही दुखी आदमी थे जीवन में। दुखी इसलिए थे क्योंकि उन्होंने जितनी भी थ्योरी दी उनके जीते जी सब गलत हो। ठीक है, जैसे कोई थ्योरी लेके मर जाए फिर गलत होती रहे तो अपन को क्या फर्क पड़ रहा, मर गया आदमी को। बाद में आप कितने ही कहते हो न्यूटन की थ्योरी गलत थी, वो गलत थी, जिंदा रहते तो आदमी राज करके गया ना। बात समझो, सही है कि नहीं? राइट। जैसे लोग नहीं बोलते, शर्मा का फिलॉसफी होती है, दृढ़म कृतेत घृतम पिबेत। ओके, कि मतलब आइडिया है कि भाई घी महंगी चीज है, तो उधार लो, चोरी करो, डाका डालो, बट शान से जियो। ये दृढ़म कृतेत घृतम पिबेत। परंतु डाल्टन की बेचारे की जिंदगी खराब थी, उसने एटम की थ्योरी दी कि इनडिविजिबल है और उसके जीते जी गलत प्रूव कर दी। समझ रहे मेरी बात? और इसने बेचारे ने कई और भी थ्योरियां दी है जो इसके जीते रहते जीते ही गलत प्रूव हुई है। तो बहुत दुखी सा रहता था ये। राइट, बुढ़ापे में तो बिल्कुल ही परेशान था। इट्स अ जोक, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, कुछ सीरियसली मत ले लेना। ओके, अब थोड़ा सा फिजिक्स को इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करना। ठीक है, आई हैव नो आइडिया एक्चुअली अबाउट डाल्टन। तो कहानी शुरू होती है थॉमसन से, सर जे जे थॉमसन। बहुत ही मतलब शानदार, okay? और मतलब बढ़िया पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, और ये बोर इन सबको इन्होंने पढ़ा बढ़ा रखा है। इनके 6 या 7 स्टूडेंट कम बेटा फिजिक्स में नोबेल प्राइज विनर है, खुद भी नोबेल लॉरेट थे ये। ओके, तो सोचिए इस आदमी का स्टेचर क्या होगा जिसने मतलब 6-7 नोबेल लॉरेट्स को बोल रखा है तो गधे ये क्या किया तूने, गलत कर दिया, डोंकी कहीं के, क्यूटी पाई। राइट, तो क्या स्टेटस होगा इस आदमी का? जैसे गधे तो नहीं बोलते होंगे, अंग्रेज लोग थोड़ा इज्जत से बात करते हैं, बट यू गेट द आइडिया, राइट? तो इन्होंने ना फूल वूल नहीं बोलते, this lacks finesse. Mr. Rahul, your work lacks finesse. You need to put probably more thought into it. यदि कभी ऐसे कोई गोरा बोले राहुल आपको, तो समझ लेना कि अमित गुप्ता ही है, दूसरी भाषा में गधा बोले। ठीक है यादव साहब? यदि इसकी जगह एजी सर होते तो बोले थे यादव तुम नलायक हो, कुछ काम नहीं करते हो, गधे कहीं के, पढ़ लो। उसकी बजाय वो थोड़ा इज्जत से बात कर। ठीक है, आइडिया सी। तो इन्होंने ऐसे बहुत लोगों को बोला हुआ, नलायक गधे टाइप्स। ठीक है, फिर इन्होंने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की, आपको पता होगा। तो इन्होंने बोला नहीं एटम डिविजिबल है। कैसे? क्योंकि कोई भी चीज को ले लो, कोई भी ले लो, राइट, वो इलेक्ट्रॉन एमिट करने वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है ना यार नाम, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, कैथोड ही बोलते हैं ना। तो कैथोड पे कुछ भी ले लो, उससे नेगेटिव चार्ज निकलता था। इनफैक्ट शुरू में तो उसको इन्होंने कैथोड रे बोला था, क्योंकि कैथोड से निकलती थी।
बाद में मिलिकन और इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करके पता किया नहीं नहीं ये रे नहीं है, बहुत छोटी बहुत ही लाइट नेगेटिव चार्ज की बीम, राइट, जिनका चार्ज मास रेशियो बहुत कम होता है। ठीक है, ये सब चीजें इलेक्ट्रॉन की तरफ से एक तरफ से कहानी चल रही थी। ठीक है भाई लोग, यहां तक बढ़ू मैं आगे। और थॉमसन का स्ट्रेचर तो बड़ा था ही सही, तो इनका एटॉमिक मॉडल बढ़िया हिट हो गया, सब इसके रट्टे मार मार के खुश हो गए और 12वीं के बोर्ड में बढ़िया मार्क्स भी गए। ठीक है, एक आदमी था मास्टर, हाँ आईटी के एग्जाम में भी सिलेक्ट हुआ, बस मास्टर। इसने कहा यार मैं भी एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट था, मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट डिजाइन होते हैं थ्योरी को चेक करने के लिए, राइट, और जो भी उस समय की प्रिवेलिंग थ्योरी होती है फैशन में होती है, जनरली उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए काम ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस थ्योरी को आप सपोर्ट कर दोगे, जैसे मार्सडन ने एक एक्सपेरिमेंट पेपर लिखा कि साहब मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, इससे सर जे जे थॉमसन की थ्योरी बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्रूव हो रही है, और वो पेपर सर जे जे थॉमसन के सामने कभी मार्सडन गए इंटरव्यू देने, दिखाया साहब देखो कि मैंने पेपर लिखा था आपकी थ्योरी का एक और प्रूफ, तो नौकरी मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी बताओ मुझे? मिल जाएगी ना नौकरी। तो इनका भी प्लान यही था कि अपन ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं कि जिससे काम हो जाए। ठीक है, ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, तो इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, थिन, इस एक्सपेरिमेंट का नाम आजकल रदरफोर्ड हो गया, कुछ अच्छे लोग आज भी इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, पर मैक्सिमम लोग इसको आजकल क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड। ठीक है, बड़े आगे। तो इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल एमिटर लिए। अल्फा पार्टिकल थोड़ा समझ लेना, इलेक्ट्रॉन की दुनिया में अल्फा पार्टिकल क्या चीज होगा, और बहुत एनर्जी भी होती है इसमें, तो इट इज लाइक वेरी हैवी लार्ज काइनेटिक एनर्जी वाला पार्टिकल एमिटर लिया, सामने रख दिया, और यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट ले ली। ठीक है, अब जितना आप लोगों ने पढ़ रखा है सर जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल वगैरह, आप बताएंगे एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? बताइए। एक्चुअल नहीं पूछ रहा हूं मैं ना, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है?
भी पार्टिकल डेविएट नहीं होगा। मोक्ष और जनरली बच्चे आंसर देते हैं कि सर पास नहीं होंगे, मैक्सिमम वापस आ जाएंगे, क्योंकि सामने एटम है। सर जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल याद है सबको? प्लम पुडिंग, राइट? मैं तो उसको क्या लड्डू मॉडल बोलना पसंद करता हूँ। प्लम पुडिंग मैंने खाई भी नहीं, लड्डू मैं खूब खाया हूँ, ज्यादा ही खाया हूँ इनफैक्ट बोलते हुए भूख सी लग रही है। तो लड्डू मॉडल, राइट? तो ये एटम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसमें जैसे लड्डू के अंदर ड्राई फ्रूट्स या इलायची के दाने वगैरह कुछ कुछ लगे रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इस मॉडल के हिसाब से आपको क्या लगता है, वापस आने चाहिए, क्रॉस करनी चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या? तो अपनी फिजिक्स इतनी खराब है कि एक्सपेक्टेड आउटकम भी गलत है, कि जो गलत था वो भी गलत है, ठीक है ना? जो गलत था वो भी गलत है। एक्चुअली मैक्सिमम शुड पास थ्रू छोटा मोटा डेविएशन। आप बोलेंगे सर ये तो सॉलिड है, सॉलिड से फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी जितनी कम होगी तो वो तो निकल ही जाएगा ना। जैसे मैं आपको 1 किलो कॉटन दे दूं, बोलो 1 किलो कॉटन है, अपने आप की रक्षा करने के लिए इसको यूज करना, गोली मारूंगा यहाँ पे। 1 किलो कॉटन का यदि आप रजाई बना लो तो यहाँ गोली मारने से बचोगे? नहीं बचोगे। पर उसको यदि आप कंप्रेस करके यहाँ पे लगा लो और फिर गोली मारू मैं यहाँ पे, तो बच जाओगे, राइट? तो एक्सपेक्टेड आउटकम ये था कि यदि आपने 10,000 फायर किए तो विद इन एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी 9,998 यहीं कहीं मिल जाने चाहिए, ठीक है? तो 2-3 तरह के लफड़े आ रहे थे, ये एक्सपेक्टेड था। एक्चुअल में क्या हो रहा था, 9,980 मिल रहे थे, थोड़ा सा ज्यादा एंगल पे थे, बाकी नहीं मिल रहे थे। अब सोचो 10,000 में 8-10 कम थे बस। आपके और हमारे जैसे लोग होते तो क्या करते? फर्जीवाड़ा। अरे ये है ना, एक को 2 बार गिन लिया, क्या है, गिनती में आ ही जाते हैं एक की बजाय 2 बार, राइट? मार्सडन ऐसे इंसान नहीं थे, ईमानदार। इन्होंने क्या बोला, ना 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 ना, बार बार काउंटिंग करते रहे, बार बार ऐसे ही आता रहा। ये गए दौड़ के अपने टीचर के पास, टाइगर। गाइगर ने बोला यू नीड टू वर्क मोर एफिशिएंटली, योर वर्क लेग्स फिनिश, okay, this time I'll help you, right? गीगर भी आ गया साथ में, उसने भी काउंटिंग करी बेचारे ने, उसका भी रिजल्ट ऐसा ही कुछ आ रहा। अब दोनों कंफ्यूज। बड़े
आगे अब इसका भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मास्टर ने भी इसको बोला चांस मिला तो, सर यू ऑल्सो नीड टू वर्क मोर एफिशिएंटली। नहीं, टीचर को ऐसे नहीं बोलते, है ना। दोनों परेशान, अब क्या करें। तो इनकी लैब के इंचार्ज थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये गए रदरफोर्ड के पास, और रदरफोर्ड ऐसे जा रहे, बड़े लोग ऐसे कॉरिडोर में जा रहे होते, तो जो उनके स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं एसोसिएट्स, वो साथ साथ नहीं चलने लग जाते, सर 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 गुड मॉर्निंग सर, ये सर देखा आपने ऐसा सीन, बड़े नेता लोग, बड़े लोग चलते हैं, साथ साथ चार लोग और बाहर काम की बात करने लग जाते हैं। तो वैसे ही रदरफोर्ड जा रहे साथ में, दोनों भी होने हो गए, सर ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, उसमें ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा करो थोड़ा पीछे भी चेक कर। जैसे ही गीगर ने सुना, उसने मनी मन सोचा बुड्ढा तो गया, बुड्ढे का तो दिमाग हो गया फ्राई, ज्यादा फिजिक्स कर ली इसने, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी कर करके दिमाग पे इसके असर हो गया। मतलब पीछे कहाँ मिलेगा, हाँ मन में उठकर, सामने कौन बोलेगा बॉस, अभी तुम सामने मेरे लिए गालियां लिखोगे थोड़ी होगा, मन में तुम कुछ भी सोचते रहो मेरे विषय में, कि सर पढ़ा नहीं रहे, गप्पे मार रहे हैं, यू आर फ्री टू थिंक दैट, बट तुम लिख के बताओ ये चीज, अभी ब्लॉक ना कर दूं तो मैं, है ना, मन में सोच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसने मन में ऐसा सोचा, क्यों सोचा, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर लाइक, जो उसका डिस्क्रिप्शन था कि अपन 15 इंच का तोप का गोला फायर कर रहे टिश्यू पेपर पे। 15 इंच का आपको आइडिया दूं मैं, 15 इंच मतलब मल्टीप्लाई बाय 2.5, एक इंच जितना सेंटीमीटर होता है ना, कितना आएगा, 15 इंटू 2.54, मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 375 मिलीमीटर, ठीक है। सो 375 मिलीमीटर का मैं आपको इतना आइडिया दे सकता हूं कि जो इंडिया के पास सबसे बढ़िया ग्राउंड पे तोप है वो 155 मिलीमीटर की है, जो कारगिल में यूज करी थी बोफोर्स। ये नेवल गन होती है 375 मिलीमीटर की, इसको शिप पे लगाया जाता है कि जी ये 40 किलोमीटर दूर जो शिप है दुश्मन का, उसको फोड़ दे, ठीक है। उस तोप के गोले को आप टिश्यू पेपर पे फायर करोगे तो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, कि कोई एकाध गोला आके वापस तोपची को मार दे, 10,000 गोले फायर करोगे तो। एंड हिज एक्सप्लेनेशन, रदरफोर्ड का ये लॉ चेक करो, इज लाइक कि चेक करो कि कहीं तोप का गोला टिश्यू पेपर से टकरा के वापस तो नहीं आ रहे कुछ। अब बुड्ढे ने बोल दिया, बुड्ढा बॉस है, पागल है, सनकी है, सटिया गया, वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉस इज बॉस, राइट। अब उसने जाके चेक किया तो मिल गया, 9,999 हो गई संख्या, एक तो फिर भी नहीं मिलेगा बिकॉज एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी होती है। तो ये दोनों बहुत खुश हो गए, इन्होंने रदरफोर्ड को बोला, सर आपकी लैब में कमाल काम हो गया, तो मेरी लैब में हुआ ना कमाल काम, ठीक, अब मैं देख लूंगा। एंड दिस इज हाउ ही गेव
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन सोलर सिस्टम कि सारा का सारा मास न्यूक्लियस पे है जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। राइट, और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मेरी बात समझना, खाली जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। थॉमसन के मॉडल में भी इफेक्टिवली खाली जगह ही थी वो, क्योंकि डेंसिटी कम थी। ये लोग सोचते हैं इससे मालूम पड़ा कि खाली जगह ना, डेंसिटी कम वाज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? लिख लो आराम से। क्लियर है बिल्कुल? इसकी डेंसिटी हाई है, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे कोई टकराएगा तो फिर वो वापस जाए। हो गया? चलो, सो समझ में आया डेंसिटी का खेल था। एंड ही गेव दिस इक्वेशन के जेड ई चार्ज ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय आर। बढ़ू आगे। अरे यार,
तो ये बढ़िया फर्स्ट क्लास मॉडल बन गया सोलर सिस्टम पे बेस्ड। कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी। इनफैक्ट लॉर्ड केल्विन ने तो बोल भी दिया था कि फिजिक्स अब हो गई खत्म, हमने तो सब निकाल दिया है, अब ये बच्चे लोग केमिस्ट्री वेमिस्ट्री करते रहेंगे, अपन अब कुछ बड़ा काम करेंगे। ठीक है, फिजिक्स इज ओवर। छोटे बच्चे अब केमिस्ट्री वेमिस्ट्री खेल लेंगे ये लोग, राइट। बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं थोड़ी खेलूं। लॉर्ड केल्विन ने कहा एक दो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम बची, उनके अनुसार ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं बची थी फिजिक्स में, एक दो छोटी छोटी सी इतनी सी यू सॉल्व हो जाए क्या। तो उसमें जो इतनी सी प्रॉब्लम थी, दो बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब दो इतनी सी प्रॉब्लम। एक तो मैक्सवेल की थ्योरी वाज वेल एस्टेब्लिश्ड, मैक्सवेल की थ्योरी वाज मतलब प्रैक्टिकली यूज हो रही थी। उसकी थ्योरी के हिसाब से एक्सेलरेटेड चार्ज मस्ट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जब मैक्सवेल की इक्वेशंस को पूरा करते हैं ना, अपन ने 3.5 पढ़ी है, यदि वो आधी और पढ़ लें और उनको ढंग से देखें तो मैक्सवेल को इंट्यूटिवली फील आई कि यार ये तो वेव की इक्वेशन बन जाती है इससे। तो उसने वेव की इक्वेशन निकाल ली और वो फर्स्ट क्लास यूज भी हो गया, प्रूव भी हो गया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मस्त काम हो गया। लेकिन उसको मालूम पड़ा कि एक्सेलरेटेड चार्ज से निकलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इस इलेक्ट्रॉन से निकलनी चाहिए, राइट। और एनर्जी लूज करते करते इसको जाके गिर जाना चाहिए। गिर जाना क्यों चाहिए, एक बार ये भी देख लो। इसकी टोटल एनर्जी लिखने जाओगे तो वो ½ mU² -kZe²/r होगी। और यहां से सॉल्व करोगे तो टोटल एनर्जी -kZe²/2r आ जाएगी, राइट। व्हाट डू यू से? तो आप देखेंगे जैसे जैसे आर घटेगा एनर्जी घटेगी, क्योंकि आर घटेगा तो एक ब्रैकेट वाली चीज बढ़ेगी, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव है, घटती जाएगी। तो ये जाके कॉलेप्स हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा कॉलेप्स होता नहीं था। एक और दूसरी प्रॉब्लम तो इतनी खतरनाक कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही डेंजर लेवल की प्रॉब्लम। लिख लो आप एक। कम उम्र में प्यार करना जरूरी है। कम उम्र में प्यार बढ़े आगे।
चलिए, दूसरी कहानी है, इससे भी इंटरेस्टिंग। ये तो ठीक है भाई, मैक्सवेल वाली चीज तो मतलब इस पे देखो इतना दिल पे कोई नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि थ्योरी है, ठीक है। एविडेंस तो मैच हो रहा है ना, थ्योरी नहीं हो रही है, कुछ होगा जो नहीं मालूम टाइप्स। थ्योरी पे मतलब लोग ठीक है यार ढूंढ लेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम होती है आंखों के सामने कुछ उल्टा आ जाए ना, फिर थ्योरी नहीं चलती। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, आप कितनी बढ़िया थ्योरी देते रहो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ थ्योरी इधर उधर होगी, एटम में कुछ ऐसा होगा, ऐसे चल जाओ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाज अ बिग। तो आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ याद होगा, ऐसा आता था थ्योरेटिकली और ऐसा आता था एक्सपेरिमेंटली, राइट? और किसी का भी रेडिएशन ग्राफ ले लो, कुछ ऐसे ही आते थे। परंतु परंतु हाइड्रोजन के ग्राफ कुछ ऐसे आते थे। हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट। यहां से हुआ तकलीफ शुरू, सीरियस। समझ में आ रही है क्या बात? आ गया वीडियो? अब ये तो आंखों के सामने ऐसी चीज आ रही कि करे क्या इसका? तो लोग इसको एक्सप्लेन करने में लग गए कि यार ये कैसे किया जाए। और इसमें एक ऐसी हस्ती का नाम भी आता है जिनका ना फिजिक्स से रिश्ता, ना मैथ से, ना केमिस्ट्री से। लायमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। इसमें ऑड मैन आउट है बामर, जो कि था गणित का मास्टर, वो भी तीसरी चौथी वाला, कि बेटा 3 का पहाड़ा सुनाओ, हाथ ऐसे कर दो, जहां अटकोगे वहां पे ऐसे करके 13 के पहाड़ा याद करा देना। उसने अपने टीचर को बोला कि अपने दोस्त को बोला मुझे कोई प्रॉब्लम दो, तो उसके दोस्त ने एक प्रॉब्लम दे दी मैथ्स की कि यार ये 3 नंबर है, कुछ ऐसे रैंडम से नंबर थे, 402.1, ये विजिबल रेंज के 3 वेवलेंथ्स थी, 500 कुछ, 600 कुछ, इनमें रिलेशनशिप ढूंढो। वो इतना पागल, इनमें रिलेशनशिप ढूंढ लाया। मतलब कुछ होना ही पड़ेगा आपको, कोई नॉर्मल आदमी तो ऐसे काम करेगा नहीं ना।
लंबी कहानी, अपन उधर नहीं जाएंगे अभी। तो इस तरह की कुछ ना कुछ उलझुल चीजें चल रही थी, ठीक है। अब डेनमार्क से एक बंदा निकला, मैंने कहानी सुना रखी है, नील्स बोर। वो कैम्ब्रिज पहुंचा, उसने कहा फिजिक्स में अपन भी काम करेंगे, अपना भी नाम होना चाहिए, राइट। तो उन्होंने इसका एक अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दे डाला, एंड दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सब आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। This equation and this equation, if you combine, you get entire Bohr atomic model like that. ठीक है। इसके आगे की सारी डेरिवेशंस वगैरह आप लोगों ने करी हुई है। आप बोलो वो फॉर्मूला में निकाल के दिखा दूं। पोस्टुलेट वगैरह सब दे रखे बोर के कि भाई एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होना चाहिए। क्या नील्स बोर ने इसका कोई लॉजिक दिया था? नहीं दिया, नेवर। बट फिर भी उसको माना गया सही, क्यों? क्योंकि जब इसको पुट करते हो तो इससे प्रेडिक्शंस आते हैं। क्या प्रेडिक्शन आते हैं? कि अल्ट्रा वायलेट रेंज में ये मिलेगा। क्या वो मिल रहा था अल्ट्रा वायलेट रेंज में? बिल्कुल मिल रहा था। विजिबल में जो मिलेगा वो तो प्रेडिक्ट हो ही रहा था। इंफ्रारेड में मिलेगा, जाके ढूंढ लो, एग्जैक्ट वही नंबर मिल रहा था। Which is not a small thing. Think about it. कितनी बड़ी बात होगी। किसी को कोई हाथ पैर कुछ नहीं पता कि चल क्या रहा है। और ये बंदे ने बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट दिया। राइट। कुछ भी पूछना हो? अरे यार, हेलो सर, बोहर पोस्टुलेट से एक डाउट था कि जो प्रॉब्लम जेजे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में थी कि एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगा, तो वो प्रॉब्लम आके बोर के मॉडल में कैसे बोर मॉडल में क्यों नहीं होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अभी भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो अभी भी रेडिएशन एमिट करना चाहिए। एक चीज बोली थी बेटा, थ्योरी को लेके वो लोग इतना वो नहीं थे। उसके लिए उसने बोला कि बस यहाँ नहीं करता, तो वो इसको बहुत रेडिली मान ही लिया गया था मॉडल। वो एक्सप्लेन नहीं करता है बातें, ठीक है। तो इसका सर कोई एक्सप्लेनेशन अब है कि इसलिए नहीं करता? ये चीजें पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब तो इस लेवल पे बात ही नहीं होती। क्वांटम में तो पूरा ही ये भाषा ही बदल चुकी है।
मीन सर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेटेड पार्टिकल मतलब पार्टिकल के फॉर्म में नहीं देखते चार्ज इलेक्ट्रिक। नहीं, वो भी नहीं है, कुछ और ही कहानी है, मतलब वो नहीं है। अपन ना आपको उतनी ना फिजिक्स आती ना, मुझे इतनी फिजिक्स आती कि मैं आपको समझाऊं ना, मैथ्स ओके सर। हम दोनों ही कैपेबल नहीं है प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम को समझने में और समझाने में। तो बस बोर ने बोल दिया भाई ये तो नहीं होता, एमिशन सिर्फ तब होता है जब वो अपनी स्टेट चेंज करता है, ठीक है, यहां से यहां। मैं कुछ बोलूंगा आप लोगों को अजीब सा लगेगा, मैं बोल देता हूँ जितना मुझे पता है। ये इक्वेशन फॉलो जरूर होती है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो सच्ची मुच्ची घूम रहा है। प्रोबेबिलिटी की वेव है वो तो उसके एक्सीलरेशन में कोई मतलब नहीं है, सर्टेनिटी से बात करने का ही मतलब नहीं है। हाइजेनबर्ग बाबा है, बोले क्या लिख रहे हो तुम, पागल हो गया? रेडियस रेडियस क्या होता है ये? तुम सर्टेनिटी से बताओगे इतनी दूरी पे? चलो बात मोमेंटम, बात ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये इक्वेशन वो तो आप वेव इक्वेशन सॉल्व करो, उससे आ जाता है मस्त। ये क्या था, ऐसे बेवकूफ बना रहे थे, तो वो चीज आ जाती है। मैक्सवेल बाबा बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्वांटम में वो भी सही है। इलेक्ट्रॉन का चलना, कौन इलेक्ट्रॉन चलना मतलब क्या? वो भाई फोटोन का बोला था देवा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, रुको रुको, यहाँ का मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब है का मतलब, तो मैक्सिमम लोगों तक राम राम जी की गलती हो गई। समझे बात? तो ऐसे सवाल मत पूछो, फिर मैं इमोशनल होके क्वांटम के हथौड़े मारूंगा जोर जोर से, क्या फायदा, राइट? एक्चुअली इट स्टार्ट्स लाइक दैट। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन घूम, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। यहां क्या इलेक्ट्रॉन, क्या घूम, क्या, एंड लेट्स डू इतनी जबरदस्त मैथ्स कि आफ्टर दैट कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है? फिर भी डी ब्रॉगली ने एक आइडिया दिया था, वो मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूं। उसने ऐसा आइडिया दिया था, हम इसको फॉलो नहीं करते, हम बोर मॉडल पढ़ते, ठीक है, कि वेव फंक्शन कंप्लीट होने के लिए दिस 2 pi r must be equal to n lambda। और लैम्डा तो उसने निकाल लिया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इससे उसने बोर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल निकाल। बाकी इतना क्लियर कुछ भी नहीं है सब चीजें, पर आप कोई किताब में ढूंढने भी जाओगे ना अच्छी वाली फिजिक्स की, तो फिर वो इस साइड से बात ही नहीं करते। वो बात करते हैं कि पहले अपन समझते हैं, बेटा इनकम्प्लीट इसलिए नहीं कहलाते बिकॉज दे एक्सप्लेन्ड एक्सपेरिमेंट इन देयर ओन टाइम, सो इन दैट वे दे वर कंप्लीट। थ्योरी ऊपर के एक्सपेरिमेंट, दैट्स इट। सो इन दैट सेंस दे वर कंप्लीट, इतना कंप्लीट कि उसका कार्लसबर्ग वाला दोस्त
अपनी बियर फैक्ट्री और अपना घर उसके नाम कर गया। बोर को नोबेल प्राइज मिला तो घर पे नल लग गया, बिल्कुल खोलो नल और बियर निकलेगी बढ़िया सीधे फैक्ट्री से। ये फैक्ट है। बोर के ऑफिस में टोटी थी, खोलो सीधे फैक्ट्री से बढ़िया बियर निकलेगी। अब रीजन मुझे नहीं पता, नोबेल प्राइज जीतने पे ऐसा उसके सम्मान में किया गया। हाँ, उनकी टाइम में भी बियर की बोतल थी, बिल्कुल सही बोल रही थी। तो क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिया, राइट? थ्योरी में कुछ कमी छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में देख लेंगे। भाई आप ये सोचो ना, एक तो ऐसी हालत है कि अपन ये तीन का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, एक इसकी थ्योरी प्रेडिक्ट कर रही है, जाओ ढूंढो अल्ट्रा वायलेट में ये मिलेगा आपको 223.3 नैनोमीटर, और आप ढूंढने के 223.3 मिल गया, और एक्सप्लेन आपसे कुछ नहीं हो रहा था आज तक। तो लोग तो यही बोलेंगे ना, महाराज आप ही हो, थ्योरी मैक्सवेल हो जाएगा धीमे धीमे, पेशेंस पेशेंस, है कि नहीं? भाई जैसे कि मैं आप लोगों को सवाल दूं, नहीं बेटा आपकी क्षमता नहीं, मैं आप लोगों को सवाल दूं, आपसे सॉल्व हो जाए, आप बोले साहब इसका लॉजिक, मैं और सवाल दूं, वो भी सॉल्व हो जाए, और दूं, वो भी हो जाए, आप बोले ठीक है यार, थ्योरी से क्या, सारे सवाल तो हो ही रहे ना। ऐसे ही तो चलती है मैक्सिमम टाइम फिजिक्स। आप लोग खुद ऐसा करते हो, राइट? सारी दुनिया ऐसी है, उसमें क्या। तो दिस इज हाउ इट वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है? प्रिंसिपल लिखे हुए आपकी कॉपी में, पोस्टुलेट्स कि एमिशन सिर्फ तभी होता है जब ऊपर से नीचे आते हैं। कोई डाउट? एक बार नोट्स देख लो, कोई भी बात समझ में नहीं आया एनर्जी तक तो पूछ लो। कौन सा ईएमआई वाला है आशीष? वही ईएमआई वाला। बेटा तेरे दिमाग में तेरे डाउट्स रहते हैं ना, कंटिन्यू मेरे दिमाग में क्यों रहेंगे? मेरी जिंदगी के मैक्सिमम डाउट, मैक्सिमम चीजें तो बेटा कहीं और से आती है, नहीं? गुड इवनिंग सर। सर सॉरी क्लास के बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। मैं आपसे ईएमआई से पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन सर आपका कोर्स अभी आगे बढ़ गया है, तो सर मैं पहले रिकॉर्डिंग से कहाँ से करूँ थोड़ा समझ नहीं आ पा रहा। पहले मैं कहीं और से कर रहा था सर, मैं अभी थोड़ा मतलब अब सोच रहा हूँ आपसे करूँ। होमवर्क तुमने उनका भी नहीं किया होगा, होमवर्क तुम मेरा भी नहीं करोगे, क्यों अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा? कौन टीचर से पढ़ रहे थे? सर मैं पहले यूट्यूब से मतलब पढ़ रहा था, मतलब मैं था अनअकैडमी बहुत टाइम से, लेकिन
सर मैं बेटा आप मतलब होमवर्क नहीं करते हो, सच्चाई है, सच बोलो। सर सर मतलब प्रैक्टिस थोड़ी करता था, मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं। सर आप सही कह रहे हैं। सर प्लीज थोड़ी हेल्प कीजिए सर। मैं क्या हेल्प करूंगा बेटा, आपको खुद की हेल्प करनी थी, होमवर्क करना था। मेरे बोलने से क्या होमवर्क कर लोगे तुम? खत्म हो गया यहाँ तो सिलेबस, आपको जहाँ से अच्छा लगे पढ़ लो बेटा, है ना। थैंक पढ़ाई यू का मतलब ऐसे होमवर्क होता है, मुझे याद रखना। ओके लेक्चर सर। इज 5% पार्ट, 95% इज होमवर्क। बढ़ू आगे। ये कहाँ से ढूंढ के देवांग, आप वीसी पे आओ भाई, ये कहाँ से लाए? बहुत ही खुफिया जगह से पढ़ रहा है बच्चा। हेलो सर, मैंने सैचुरेशन करंट और उसके फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, वो क्यों, कहाँ से मिला? खुद ने किया, कहीं से मिला? हेलो खुद ने किया कि कहीं से मिला? नहीं, खुद से ही आउटपुट बात तो नीचे बात भी मिली, इसको मैंने नहीं होता, बिकॉज यू कैन नॉट, मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनते हैं। क्या बोलूं मैं इसका, क्यों सेंस नहीं बनाते? क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है की वेरिएबल, पहली बात इसका मतलब नहीं है, ठीक है। आर यू कीपिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट और दिस, सो इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सर मैंने अगर इंटेंट करता और फ्रीक्वेंसी अगर वेरी कर रहा हूँ तो मैं पूछ रहा था करंट मतलब तो ये तो कौन लिखा सा नहीं है ना आपने यहाँ पे, ये तो लिखा नहीं है आपने यहाँ पे। और इसका तो आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन है, उससे देख लो। आप नया नया पढ़ने आए हो, मुझसे साफ साफ दिखता है। दो साल पहले ही पढ़ रहा था। बीच में गायब हो गए थे आप, अभी नया नया शौक चला है फिर से मुझसे। कहाँ चले गए थे बीच में? कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। देख लो बेटा ये क्या होता है। आ, ये रहा ग्राफ बेटा, देख लो किस चीज का ग्राफ, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, जनरली ये ग्राफ नहीं बनाया जाता बिकॉज नॉट प्रैक्टिकल। हाँ नोट्स देखो भाई अपने, यहाँ तक के। अभी ठीक है। मैं एचसी वर्मा से एक बार डाल के पढ़ के सुना देता हूँ, किसी का कुछ, क्योंकि आप तो पूछ नहीं रहे हो, तो आई रिपीट वंस जो भी थ्योरी में लिखा हुआ, ताकि कुछ इधर उधर गड़बड़ ना हो जाए। मुझे लगा आप लोग पूछ लेंगे। मुझे दो ही चीजें पढ़ानी है, पर मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि आज ना पढ़ाऊँ, अगली क्लास से शुरू।
neither neither absorb तो नहीं लिखा हुआ, आप पढ़ लो एक बार कल्पेश। एब्जॉर्ब तो करता है तभी ऊपर जाता है भाई। आपके केमिस्ट्री के नोट्स गड़बड़ है फिर। ये मैंने बता दिया था पूरा। ये लेनार्ड ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी डिस्कवर किया, ठीक है। फिर थॉमसन के मॉडल के आगे रदरफोर्ड ने प्रॉब्लम सॉल्व किया अल्फा स्कैटरिंग से, जिसकी शुरुआत मास्टर ने किया था, उसे बता दिया मैंने, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बता दिया मैंने। गलत लिख लिया होगा यार कल, अभी देख लेते हैं इधर। स्पेक्ट्रा में कुछ ही वेवलेंथ आती थी और शुरू में सिर्फ विजिबल मिली थी, ठीक है। ये फॉर्मूला जिसको बामर ने यहाँ पे 2 दिया था, मैंने बता दिया। सबसे पहले बामर सीरीज ऑब्जर्व हुई थी क्योंकि विजिबल रेंज में थी, ठीक है। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या थी ये मैंने बता दिया आपको। बोर का मॉडल, इसमें सीधे पोस्टुलेट दे रहे हैं क्या, सेम ज्योमेट्री जो उसने बताई थी यहाँ पे नहीं एमिट करते, स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसका लॉजिक वो नहीं दिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उसका रिजल्ट बड़ा सॉलिड था। प्रेडिक्टिव पावर बहुत अच्छी थी, किसी थ्योरी की थी प्रेडिक्टिव पावर अच्छी हो ना तो वो थ्योरी मान ली जाती, भले ही वो किसी और थ्योरी के साथ में पैरेलली चल नहीं पा रही हो। तो मान लेते ये थ्योरी भी ठीक है, ये थ्योरी भी ठीक है, बीच का कनेक्शन अपन बाद में ढूंढेंगे, ठीक है ना। मैक्सवेल की थ्योरी की प्रेडिक्टिव पावर भी बहुत अच्छी, इसकी प्रेडिक्टिव पावर बहुत अच्छी, दोनों सही है, बीच का कनेक्शन कुछ मिसिंग। डेफिनेट वैल्यू, एक से दूसरे में जंप करने के लिए इतनी एनर्जी एमिट करेगा, और ये जो एनर्जी होगी इसको भी अपन निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये था डी, और इसको यूज करके फिर आप ये फॉर्मूले डिराइव कर करके, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, लिख रखे होंगे आपने, आई होप सो। रेडियस का ये फॉर्मूला और फाइनली रेडियस का ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर किसमें कहाँ मास आता है नहीं आता, बहुत काम की चीजें हैं ये। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे पोटेंशियल भी आ जाती है, ये टोटल एनर्जी वो याद हो जाए, अपने आप याद हो जाए किसकी कौन सी पावर कहाँ आ रही है। खासकर मास की पावर सबके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सब में आप देखेंगे एन का स्क्वायर आ रहा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये नाम पता है कि सबको, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, n इजिकल टू 1 को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इजिकल टू 2, ये डायग्राम शायग्राम सब बना रखे हैं अपन ने। ये लाइमन सीरीज क्या होगी, जब किसी भी ऊपर से 1 में नीचे आता है तो उसको क्या बोलते हैं, लाइमन। ये पहले डिस्कवर नहीं थी, पहले भी थी बामर डिस्कवर। ऊपर से 2 में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, बामर। और वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, एमिट हो जाती है। ऊपर जाता क्यों है ये बता रखा है। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बाय सम अदर मींस। तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, लेकिन वो बहुत देर रुकते नहीं है, करीब 10⁻⁻⁸ सेकंड तक रुकते हैं, और फिर जब वापस नीचे आते हैं
तो वो एनर्जी की फिक्स सम ऑफ वैल्यू होगी जो एमिट होगी, एंड दिस एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम। नॉट ओनली एक्सप्लेन्स, इट प्रेडिक्ट्स लाइन स्पेक्ट्रम व्हिच यू कैन चेक बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। और जिन लोगों ने चेक किया ये उनके नाम। गॉट इट? और ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ट्रू है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दो तो फिर भयानक लफड़े होते हैं क्वांटम नंबर वगैरह के, जो अपन अभी वी डोंट वांट टू डील विद दैट। गॉट इट? तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है, केमिस्ट्री वालों ने भी करीब करीब आपको ऐसे सवाल करा रखे होंगे, कि नहीं करा रखे? ये नाम वगैरह, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कौन सी है इनमें से? फर्स्ट लाइन लेफ्ट वाली, राइट वाली? 2 to 1 फर्स्ट लाइन। सीरीज लिमिट ये वाली इंफिनिटी से वाली, दिस इज सीरीज लिमिट। ये सब चीजें केमिस्ट्री में पढ़ा रखी है, बहुत टाइम 11वीं कक्षा में उन्होंने यूज किया हुआ है। ये सब भांति भांति के नाम ही है बस। उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोल दिया, एक्साइटेशन एनर्जी, Z को अननोन मान के सॉल्व कर दो, ठीक है? हम लोग ये नहीं पढ़ते। ग्रेट सक्सेस एट अ टाइम लिखा हुआ है, बिगिनर्स में बड़ा अच्छा है। नॉन फिजिसिस्ट, आप बिगिनर हो और नॉन फिजिसिस्ट हो, तो यही कह रहे वर्मा जी कि तुम्हारी औकात इससे ज्यादा की नहीं है। अब बड़े लोग ऐसे तो कहेंगे नहीं ना कि तुम गधे हो, इससे ज्यादा तुम्हें आएगा नहीं, तो क्या बोलेंगे? बिगिनर, नॉन फिजिसिस्ट। लेकिन सच्ची मुच्ची में तो कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? घूमने का मतलब क्या है? राइट? मोमेंटम ये क्या होता है? ठीक है कि नहीं? ये लिखा हुआ है। पैच बट रिफ्यूटेड, आर्बिट्रली अज्यूम किया नहीं लग रही। ठीक है ना? असली शुरुआत होती है यहां से। Physicists now have a mathematical and logical sound theory in the name of quantum mechanics. तो जैसे आपको क्वांटम मैकेनिक्स आ जाए, ये साई वाई फंक्शन तो आपको दिखता ही होगा, मस्त समझ में आ जाता है। हैमिल्टोनियन लगाओ, लैग्रेंजियन में पुट करो, ये आ गया फॉर्मूला मस्त। तो जो भी फिजिसिस्ट है, इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है, उनके लिए यहां से शुरू होती है, अपना यहां खत्म हो जाता है। ठीक है? तो एक बच्चा हमारे बीच ऐसा है जो 43.6 से आगे करके समझ के हमको समझा देगा। और आपको तो पता ही है मैं कितना बेशरम आदमी हूँ, मैं तो अपने स्टूडेंट से भी पढ़ के बहुत खुश होता हूँ। ठीक है? प्रोबेबिलिटी की बात चलती है बस।
Probability of finding electron small dv is this. Calculate probability. Simple सी कहानी है क्या है? कुछ लग रहा है क्या डिफिकल्ट? नहीं ना, बस मे बी ये सब अपने काम का नहीं है। भाई ये बंदा, मैं तेरे को ना एटॉमिक फिजिक्स में देवांग पूरी तरह से बैन करने वाला हूँ, इग्नोर मारने वाला हूँ। तेरी सोच जो है ना वो v इजिकल टू यू प्लस ए टी की है मेरे बच्चे, और तेरी एम्बिशन जो है ना वो क्वांटम की है। वो क्या बताते थे तुम लोग यार 1D में? गैलीलियो क्या ट्रिक, गैलीलियो ट्रिक वाला आदमी क्वांटम कर रहा है एसेंशियली, समझ रहे? मतलब सेकेंड हैंड साइकिल खरीदने वाले लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार फरारी का कलर ये वाला नहीं चलता है, लैम्बोर्गिनी तो आवाज बहुत करती है, औकात सेकेंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए। लैम्बोर्गिनी आवाज और कलर कैसा अजीब सा ऑरेंज सा, ना वैसी वाली बात। बिल्कुल बेटा, हौसले से उड़ान ही करो तुम। ये एंतु बढ़ाने वाले मोटिवेशनल गुरु, राइट? ये हौसले, उड़ान, मोटिवेशन, मैंने एक लेक्चर लिया था, लास्ट मोटिवेशनल लेक्चर, एक बार उसको देख लेना, भारी डिमोटिवेट हो जाओगे। बढ़ू मैं आगे, यहां तक का काम हो गया है, हमको 2-3 चीजें समझनी है। शुरू करूं? पहला, यदि न्यूक्लियस का मास लेना हो तो क्या? ये अपन ने ग्रेविटेशन में भी समझा था, ये भी घूमेगा और ये भी घूमेगा, और दोनों पे फोर्स यही लगेगा। पर बस इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग बोर की फिलॉसफी को फॉलो करेंगे, तो इसका एंगुलर मोमेंटम m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा आएगा, तो वो पूरा क्वांटाइज होगा। ठीक है यहां तक? डन। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। तो जहां जहां वहां पे मास आता था ना उन इक्वेशंस में, वहां पे ये आ जाएगा। सब लोग रेडियस अच्छा कर रखा केमिस्ट्री में, मस्त है। फिर ये 3 चीजें निकाल लेना भाई, कर रखा है तो और भी अच्छा। राजनंदन, ठीक है? सो आज मैं बस 10 मिनट पढ़ाना वढ़ाना कुछ नहीं चाहता, अब आगे पढ़ा दिया मैंने।
एक तो मैं उसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में से सॉल्यूशन डाल दिए, शीट अभी अपलोड कर लो, ठीक है, शीट अभी अपलोड कर लो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, पूरी नहीं करनी है अभी, अभी तो बहुत सारा बचा है भाई। किसी को कुछ भी जनरल बातचीत करनी है, पूछना है तो पूछ लो। 1 मिनट में शीट अपलोड कर लो, जितने आपसे हो जाए उतना करें। वेव ऑप्टिक्स की शीट में आपसे 2 ही होंगे क्लास। वेव ऑप्टिक्स की शीट में से कुछ डिस्कस करना हो, करी कि नहीं करी है? कुछ डिस्कस करना हो? मैं बहुत जल्दी पुरानी चीजों का डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ भाई। अब मैं पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा दलदीप, डोंट वरी। नेक्स्ट कोर्स आप लोगों का थोड़ा सा लेट हो गया, पर आ जाएगा। वैसे भी ये हफ्ते तो छुट्टी है मेरी, अब आगे 6-7 अक्टूबर से शुरू होगी क्लास, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ मैं, मेरे कुछ काम भी ऑफिशियल। किसी को कुछ पूछना है, आस्क मी एनीथिंग टाइप। 5 मिनट बचे, नहीं तो बंद कर रहा हूँ। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी। और सर क्वेरी ये था कि अभी जो हम लोग अभी रिवीजन में को कितना टाइम लेना चाहिए हम लोगों को, और रिवीजन करें तो कि 11th टॉपिक से करें या 12th के टॉपिक से? अभी कोई रिवीजन का टाइम जरूरत भी नहीं है, तुम्हारा भी तो मैथ्स है। सर वो लास्ट वीक से डेली। हाँ, तो अभी रिवीजन की कोई जरूरत